लतीफ़ खोसा और मैं और हमारी लीगल टीम के दूसरे लोग जो हैं वो अभी हम पेश हुए हैं और हमारी तरफ से बहस मुकम्मल हो गई है कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके जो सेंटेंस है, जो वजह बना है कि जी उनको रखा जाए बाहर, वो ख़त्म किया जाए फौरी तौर पे। तो मैंने वहाँ ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस साहब से और बेंच से कि लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को नज़र आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और इलेक्शन होगा, इमरान की क़यादत में होगा। इमरान खुद भी इंशाल्लाह लड़ेगा। इस केस की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। कल नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दिया इसी अदालत में, क्या समझते हैं कि वो चंतखब हो गए या मुंतखब हो गए? देखें, जो नवाज शरीफ हमेशा की तरह कल भी नवाज शरीफ को NRO ने सुरखरू किया है। उसकी जो प्रूवन करप्शन है उस पर तो अदालत में फाइल ही नहीं खुली, इसलिए अदालत को क्या गिला किया जाए। वो केस विड्रॉ कर लिया गया रियासत की तरफ से और प्रोसिक्यूटर्स की भी गलती नहीं है। रियासत की जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर वो केस विड्रॉ हुआ है। मुझे नहीं समझ आई कि नून लीग वाले कब मिठाई खा के उसके बाद रोना छोड़ेंगे, इसलिए कि वो बरी नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप पढ़ लें समीउल्लाह बलोच वर्सेस नो शेरवानी, बलूचिस्तान का केस है 2018 का, सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 405 है, जिसमें नवाज शरीफ को 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने नहीं नायल किया, बल्कि ताहयात नायल किया हुआ है। वो नायली जब तक कायम है, नीचे वाला कोई कानून, नीचे की किसी अदालत की कोई जजमेंट इलेक्शन लड़ने का इजाज़त नहीं दे सकती। नवाज शरीफ नायल थे, नवाज शरीफ नायल हैं, नवाज शरीफ ताहयात नायल रहेंगे जब तक वो जजमेंट मौजूद है। अच्छा, एक सेकंड यार, एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो जरा सुन लीजिए। दूसरी बात ये है, ये गौर करने वाली बात है कि उस नाअहली की मौजूदगी में जब भी नवाज शरीफ किसी जगह पेपर दाखिल करेगा तो उसकी नाअहली उसी वक्त अहलियत जो है वो चैलेंज हो जाएगी और नाअहली वो सामने आ जाएगी कि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। कोई एडिशनल सेशन जज, कोई एडिशनल कमिश्नर, जो भी होंगे रिटर्निंग ऑफिसर, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी को कहेंगे कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज तो कहते हैं नायल है ताहयात, मैं कहता हूं ये अहल है? ये हो ही नहीं सकता। ये तो सोचना ही एक तरह से आखिरी जहालत है। 2, तीसरा जो इशू है वो इससे भी इम्पोर्टेंट इशू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो इशू ये है कि अगर इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी और पब्लिक उसके साथ नहीं थी तो फिर पहले कुछ लोगों को लोटा करके और कुछ लोगों को उठा के एक पार्टी बनाई गई। वो इस्तेकाम देने के लिए बनाई गई थी, वो अपने आप को इस्तेकाम नहीं दे सके बेचारे। उसके बाद फिर एक और पार्टी बनाई गई थी जो तब्दीली ला रही थी कि पूरे KP में इनकलाब है। वो घर से ही नहीं निकल सकते बेचारे। इसकी पार्टी का जो शख्स भी बाहर निकलता है, लोग वोटर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर रहे। पहले इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रेड लाइन था और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इमरान खान जिद था। अब पूरे पाकिस्तान के वोटर की इमरान खान जिद है, इसलिए कि वोटर को गाली दी गई है। वोटर को कहा गया है कि तुम्हारी क्या औकात है, साड़ी गल हो गई है, तुम क्या बेचते हो, साड़ी गल हो गई है, तेरे पास मैं क्या आऊं, साड़ी गल हो गई है। ये वोटर की खुली तौहीन है जिसको वोटर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको जोर दे के अदालत में भी कहा गया, आप उधर थे, हमने भी कहा कि ये जो इलेक्शन है ये कोई मजाक नहीं है। इलेक्शन के अंदर ज़रूरी है कि फेयर प्ले हो। एक आदमी को पूरी रियासत यहाँ लेके आती है, यहाँ से लेके जाती है, तो लोगों को हम क्या तरगीब दे रहे हैं कि पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिकेटर बनने की ज़रूरत कोई नहीं है, डॉक्टर बनोगे तो क्या कर लोगे, वकील हो तो तुम क्या कर लोगे, इंजीनियरिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जर्नलिस्ट हो तो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या, सीधे डाकू बनो। प्रोटोकॉल ऐसा मिलेगा कि वो किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स को भी नहीं मिल रहा, सीधे डाकू बनो। वो ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा जो जर्मनी के चांसलर को भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए लोगों को ये खुले तजादात नज़र आ रहे हैं। इसमें इस सारे निज़ाम की जो गैर की कोई अहमियत नहीं है। अगर इतना ही आसान काम है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का वोटर, अब आगे मैं सबसे पहले पाकिस्तान के वोटर को रखता हूँ, उसकी कोई हैसियत नहीं है।
तो फिर इलेक्शन से भागने के लिए क्यों तैयारियां कर रहे हो? क्यों अपने लोगों से जितने माउथ पीस हैं नवाज शरीफ के, वो कहते हैं कि हम इलेक्शन वक्त पे ना हुए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या करोगे? खुदकुशी? पहले तुम्हारी वजह से पंजाब में इलेक्शन वक्त पे नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से केपी में इलेक्शन वक्त पे नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मरकज में इलेक्शन वक्त पे नहीं हुआ, तो क्या करोगे तुम? नवाज शरीफ को किसी अदालत ने आज तक सुरखरू कभी भी नहीं किया तारीख में, हर दफा उसको एनआरओ सुरखरू करता है। जी आप पूछ रहे थे। सर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2 हफ्ते का टाइम अमर फारूक साहब से मांगा, वो किस सिलसिले में मांगा उन्होंने? 2 हफ्ते के टाइम में एक सफ़े का एक 1 पेजर है ना जो हमने तैयार करके दिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि 2 हफ्ते, तो हमने कहा है कि बड़े लायक वकील हैं, वो उनको इतना टाइम नहीं चाहिए, और आई होप कि जजेस को चाहिए ये फैसला आज नहीं तो कल जरूर होना चाहिए, इसलिए कि पूरी कौम को आप बाहर रख के जो इलेक्शन कराएंगे वो ढाका वाले इलेक्शन होंगे, फिर उसको लोग नहीं मानेंगे। बाबर अवान साहब, उनकी जो सजा है, खान साहब की सजा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अगर जिस तरह पीटीआई का बयानिया है कि अदालत फैसले जो है डिले करते हैं, अगर उसी तरह हुआ तो खान साहब फिर किस कानून की हैसियत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ सकेंगे? देखें, पहले मैं किसी और इलेक्शन पे नहीं जाता, पहले तो यह कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, इस पे मैं बात करता हूँ। आज कोई जवाब ही नहीं था, कोई जवाब आपके सामने आपने सुनी है पूरी हियरिंग कि कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब सामने आया कि किस वजह से उनको इलेक्शन के लिए 5 साल के लिए नायल किया जाए। ये फरमाइशी पटिशनें, ये फरमाइशी किस्म के दरखास्तें, ये फरमाइश पे आने वाले दरखास्त बाज, उनकी दरखास्तों को डिटेन ही नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, हाई कोर्ट्स भी कह चुकी है। पहले कोई शख्स आके लोकस स्टैंडाई अपना साबित करेगा, जो उठे वो 2 आने की दरखास्त देके कि फलाने को नायल कर दो और फलाने को इलेक्शन से बाहर कर दो। अगर इलेक्शन है तो इमरान खान है ना जी, वो इलेक्शन लड़ेगा, वही हमारा जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो, और वो जो उम्मीद सरकारी थी वो एक फ्लाइट का पेट्रोल ही उस पर खर्च हुआ, उसके बाद वो उम्मीद बाहर नहीं निकलती। वो उम्मीद इतनी बड़ी उम्मीद है कि उसको उम्मीद ही नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बनेगा, इसलिए वो अपनी पार्टी से कहला रहा है मैनू बचाओ, मैनू इन्हों डको, ये की कर रहे हैं मेरे नाल। हर रोज वो नाउमीदी की बात कर रहा है। उसने क्या उम्मीद दिलाई है पाकिस्तान को वापस आके? अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है, 2 चीज़ें बताइएगा। एक आपकी तरफ से आखिरी, किसी और को? मेरा पहला और आखिरी है। आपने अभी बात की कि आपको प्रोटोकॉल लेने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर या जर्नलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं, आप डाकू बने तो आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा। डाकू बन के किसी सियासी जमात का भी बता देंगे, किसी सियासी जमात में जाएंगे तो प्रोटोकॉल मिलेगा। दूसरा बाकियों को तो बाकियों के घरों पे डाके पड़ेंगे, उस एक डाकू को मिलेगा प्रोटोकॉल। तो दूसरा ये बताइएगा, गौहर साहब जो यहाँ पे चेयरमैन बनाने की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि पार्टी में इस पे एक्सेप्टेंस है, और क्या इसमें? देखिए, पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और इमरान खान रहेंगे। बाकी जो इंतजामात जहां भी करने की कोई तकाजा सामने आएगा वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही पार्टी चलेगी। एक दूसरा ये आपको याद होगा, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती तौर पे कत्ल करने के लिए पाबंद सलासिल किया गया, तो उन्होंने भी एक चेंज करके, जो उस वक्त बाबाए सोशलिज्म थे शेख रशीद, उनको कुछ अरसे के लिए लाया गया था, लेकिन चेयरमैन तायात हमारे इमरान ही है। हिदायत के ऊपर हमने गौर अली को चेयरमैन बना दिया है, उनको नाम। तीसरा सवाल है आपका, किसी और को मौका? कोई फैसला नहीं हुआ, ये बयान दे रहे हैं। शेर शहीद साहब से बात हुई, उन्होंने कुछ अच्छा सुने, जो तजाद है वो किसी जगह पे भी नहीं है। लफ्जों का चुनाव, सुने ना, लफ्जों का चुनाव दो सवाल पूछने वालों की ख्वाहिश से नहीं करना चाहिए। माकूल बात वही है कि इमरान खान लीडर थे, इमरान खान लीडर हैं, इमरान खान ही रहेंगे, इमरान खान के लोग साथ हैं, इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद हैं, और उनको इलेक्शन से किसी बहाने से भी बाहर करने के लिए जो कुछ भी किया जाएगा उसको लोग मुस्तरद करेंगे। और फिर मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जिनको बहुत शौक था ना कि इमरान खान को हथकड़ी लगनी चाहिए, हथकड़ी लगने के बाद ये सजा होने के बाद क्या हो गया, जेल चले जाओ, जेल होने के बाद क्या हो गया, ये घर से नहीं निकल सकते। ये सारा निज़ाम इस वक्त जितना भी है ये कागजी शेरों का कागजी नाव है।